नहीं पढ़ाएंगे तो बाबा साहेब संविधान लिखा है तो जानेगा कैसे बच्चा लोग। मैं उपस्थित हूँ पतरोडी में और पतरोडी में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है अम्बेडकर फाउंडेशन ऑफ इंडिया। आइए आपको पूर्ण रूप से जानकारी देंगे। जय भीम नवोदय में मेघलाल बौद्ध, आप देख रहे हैं त्रिशन लाइव टीवी। इस वक्त इस गांव में कई लोग उपस्थित हैं और कई ग्रामीण उपस्थित हैं। इस फाउंडेशन में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सपना देखे थे, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, उस सपना को धीरे धीरे पूरा होते जा रहा है। और देखिए यहाँ पे कई बच्चा भी और महिलाएं और जितने भी बुजुर्ग लोग हैं सभी लोग उपस्थित हैं। हमारे कैमरामैन आएंगे और धीरे धीरे दिखाते चलेंगे। देखिए यहाँ पे इस स्टेज में ये जो शिक्षा का जो अलग जगाने का जो काम हो रहा है हर गांव में, कहीं ना कहीं इस शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने की ज़रूरत है। यहाँ पे जितने भी अम्बेडकर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के जो कार्यकर्ता और जितने भी साथीगण उपस्थित हैं उन लोग से भी हम जानना चाहेंगे कि आखिर इस तरह का जो संगठन और या तो इस तरह का संस्था आयोजन और स्थापित करने का किस तरह का उद्देश्य रहा है। सबसे पहले बच्चों से हम थोड़ा पूछ लेते हैं। आइए, क्या नाम हुआ तुम्हारा? परी कुमारी। कौन क्लास में पढ़ती है? 3 क्लास। 3 क्लास। क्या नाम है तुम्हारा? स्वीटी कुमारी। क्या कौन क्लास में पढ़ रही है? 4 में। 4 में। और तुम्हारा क्या नाम होगा? काजल कुमारी। कौन सर पढ़ाते तुमको? कौन क्लास में? 5। और तुम लोग का क्या नाम हुआ? अर्चना कुमारी। अर्चना हुआ। और आपका? काजल। कौन क्लास में पढ़ रही है? 5। सर आप लोग को पढ़ा रहे हैं? प्रथम से। अच्छा पढ़ाते हैं? हाँ। कोई मारपीट नहीं। अच्छा, आप सर आप कहाँ से चल के आए हैं? हम यहीं पतरोडी का है। आइए यहाँ पे उपस्थित है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अम्बेडकर फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जो सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले का भी यहाँ तस्वीर लगा हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर जो भारतीय संविधान लिखकर इस बहुजन समाज को हक अधिकार देने का काम हुआ। देखिए यहाँ पे बिरसा मुंडा का भी लगा हुआ है, भगत सिंह और तथागत गौतम बुद्ध का। आज 1 अप्रैल का दिन है और इसमें जो अम्बेडकर फाउंडेशन की ओर से प्रोग्राम आयोजन किया गया है जिसमें स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। और यहाँ के लोगों से भी हम पूर्ण रूप से जानकारी लेंगे। लेकिन आप सभी साथियों को भी जो 1 अप्रैल 1935 को बाबा साहब अम्बेडकर ने जो RBI का स्थापना किया हुआ था उसका भी आप सभी को बधाई देंगे। क्या उद्देश्य है इसके विषय में बताइए, अपना परिचय दीजिए और बताइए। मेरा नाम अमर कुमार दास, मैं पूर्व पंचायत समिति फिटकोरिया जी। और ये अम्बेडकर फाउंडेशन ऑफ इंडिया का स्थापना यहाँ के युवाओं ने मिलके किया है। और युवाओं का एक जुनून है जो हमेशा पतरोडी में रहा और इनका एक लक्ष्य है कि ये चाह रहे हैं कि यहाँ के गरीब या सहाय बच्चे बच्चियों को जिनके माँ बाप ट्यूशन का फीस नहीं दे पाते हैं, ऐसे लोगों को इन्होंने एक फाउंडेशन के माध्यम से उन्हें शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ जो फाउंडेशन में अच्छे से अच्छे बेहतर बच्चे जो उभर के आएंगे उस बच्चे को फाउंडेशन के माध्यम से ये पूरा कमेटी तैयार है कि उसे जो है सो हम ऊंचे से ऊंचे स्थान तक ले जाएं, अच्छी से अच्छी डिग्रियां दे पाएं और बेहतर से बेहतर IAS IPS के भी अगर तैयारी करें तो हम फाउंडेशन के माध्यम से उनको सहयोग कर पाएंगे। और फाउंडेशन ये भी चाहती है कि फाउंडेशन के पास अगर यदि पर्याप्त मात्रा में फंड नहीं अवेलेबल रहे तो ये फाउंडेशन फंड का जो है सो व्यवस्था किसी माध्यम से, सरकारी माध्यम से हो, विभाग से हो, कहीं से भी करवा के, लेकिन जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनको इनसे ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की हम लोगों की ज़रूरत है। ये फाउंडेशन जो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं बच्चे बच्चियाँ, वो वंचित ना रहे, वो छूट ना जाए, वो पैसे की अभाव में जो है सो माने कहीं स्थगित ना रह जाए और तब्दील ना हो जाए। इसके लिए फाउंडेशन पुरजोर काम कर रही है और लगातार कार्य कर रही है। और मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं इन नौजवान साथियों को जिन्होंने इस अम्बेडकर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के तहत लोगों को शिक्षा से जोड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं। मैं इन्हें बहुत बहुत और तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। चलिए, बहुत ही धन्यवाद सर, आपने भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाए इस अम्बेडकर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के विषय में। आप सर हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या इसमें भी संविधान के बारे में बताया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग देख रहे हैं जिस तरह का स्पीच दिया बच्चों ने, जिस तरह का नाटक किया और जिस तरह का भाषण किया, हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि अच्छा तरह से शिक्षा का प्रचार हुआ और दूसरे गाँवों में जाए। और जो यहाँ का जो फाउंडेशन जो चला रहा है, जो सचिव अध्यक्ष है जो प्रद्युमन कुमार दास जी हैं, उनका भरपूर कोशिश है, लगातार 4 सालों से कोशिश कर रहा है कि हम तो अपना गांव में शिक्षा का प्रचार कर रहे हैं और किस तरह दूसरे गांवों में शिक्षा का प्रचार हो। ये बेहतर तरीक़ा से इन्होंने जो कार्यक्रम किया उसका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस तरह का कार्यक्रम होते रहे जहाँ शिक्षा का प्रचार हो और दूसरे गाँव में एक संदेश जाए।
और अच्छी तरह से प्रचार हो, बच्चे बच्चियां पढ़े लिखे। जो बाबा साहब का सपना था, जो उन्होंने सपना देखा था, शिक्षा किस तरह से हमारा जीवन में बिल्कुल नहीं है, और आज जिस तरह से ये लोग कोशिश कर रहे हैं वो बहुत तारीफ के काबिल है, और इसी तरह लगातार कोशिश करें, यही मेरा कहना है। बाबा साहब को जानती हैं? जानती हैं बाबा साहब के? चलिए, बहुत अच्छा है। यहाँ जो इस क्लास में जो है महापुरुषों के बारे में भी जानकारी दिया जाता है, क्योंकि भी छोटे छोटे बच्चा और शुरुआत है, तो धीरे धीरे जानने का प्रयास। लोग संविधान पढ़ती है, किधर है? तो संविधान पढ़ती है? पढ़ाते हैं हफ्ते में एक दिन। कौन लिखे संविधान? किसने लिखा है? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान के बारे में कौन कौन सर जानकारी देते तुम लोग? परदूम सर। परदूम। और तुम लोग घर में पूजा पाठ करती है? नहीं करते। चलिए, महापुरुषों का धीरे धीरे जो विचारधारा है जन जन तक पहुंचने का काम हो रहा है, और हर घर में भी पहुंचने का काम हो रहा है। आइए, यहाँ कई पदाधिकारी जन उपस्थित हैं, उन लोग से भी जानना चाहेंगे कि कहाँ क्या हुआ। सर, आपका नाम? मेरा नाम मालो दास हुआ। मैं पूर्व उप मुखिया थे फिटगुड़िया पंचायत का। हम लोग का ये जो अम्बेडकर फाउंडेशन जो बनाया है, लड़का लोग वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ये लोग ने शिक्षा का विशेष में जोड़ लगाया है जी। और हम लोग भी चाहते हैं कि जहाँ तक लगे, हम लोग भी सभी गार्जियनों को भी आग्रह कर रहे हैं, जो कि सभी गार्जियन अपने अपने बच्चे को भेजने की प्रयास करें, और शिक्षा प्राप्त करना, शिक्षा ही सबसे बड़ा चीज़ है जी। चलिए, धन्यवाद सर। आप कहाँ से? जी, मैं ग्राम पतरोटी से हूँ। मेरा नाम युधिष्ठिर दास हुआ जी। और मैं ग्राम अम्बेडकर फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ये ग्राम पतरोटी में जब से शुरुआत की गई है, उस समय हम लोग सहयोग किए हैं गांव वालों को। और ये अम्बेडकर फाउंडेशन के जितने भी सदस्य हैं, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, इन लोग को पहले दौर में हम देखें जहाँ तक इतने बच्चे नहीं थे, लेकिन अभी के दौर में देखिए, एक गांव नहीं, दूसरे गांव, तीसरे गांव में बच्चे को जाते हैं मुफ्त में शिक्षा देने के लिए। और ये सिलसिला 4 साल में देखने को मिल रहा है कि काफ़ी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, और शिक्षा भी पूर्ण रूप से मिलता है सही। और बच्चे को जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, उन लोग को शिक्षा के माध्यम में अच्छी स्पीच, अच्छी बोली, अच्छी लिखी पढ़ाई लिखाई के माध्यम बता रहे हैं। चलिए सर, धन्यवाद। आप थोड़ा बताइए सर, बच्चों को जो अंधविश्वास, पाखंडवाद से इस जो अम्बेडकर फाउंडेशन ऑफ इंडिया, इससे दूर करने का भी काम होगा, जो बाबा साहेब अम्बेडकर सबसे पहले मेघलाल बोध जी, आपको धन्यवाद मैं करना चाहता हूँ, जो आप मेरा ग्राम पतरोटी में पधारे हैं। जो अम्बेडकर फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो चल रहा है, इसका एक ही मिशन है कि मेरा ग्राम में ना सिमट जाए, पूरा प्रखंड, पूरा राज्य में, पूरा देश में चले, इसलिए इनका नाम इंडिया लास्ट में लगाए हैं। बहुत सोच के इसका रजिस्ट्रेशन किया गया है संस्था को, और इस संस्था के माध्यम से गरीब गरीबा को, जो बच्चे को जो शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, जब शिक्षा जब बढ़ेंगे, उनका परिवार में जाएंगे, जब अभिभावक भी लोगों को लगेगा कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो पाखंडवाद और अंधविश्वास का अपने आप में उसका जो है सो आएंगे, सामना करने का ताकत हो जाएगा। और आने वाले समय में हमारा समाज को एक ऐसे बच्चे लोग जो उभर कर आ रहे हैं, जो जिस तरह से बाबा साहब हमारे थे, गौतम बुद्ध के आज वाणी पर लोग चल रहे हैं, आज हमारे जब ज्योतिबा फुले थे, सावित्रीबाई फुले जिस तरह समाज की लड़ाई लिए हैं, ऐसे बच्चे भी उभर कर आएंगे, जो आने वाला समय में सिर्फ समाज के ही लड़ाई लड़ेंगे। चलिए, धन्यवाद सर। अभी जो इस वक्त हमारे बीच राष्ट्र एकता का भी पदाधिकारी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आप जो इस अम्बेडकर फाउंडेशन जो इंडिया अभी स्थापना दिवस रखा गया, इसमें आके आपको किस तरह का नजर आया? धन्यवाद त्रिशूल लाइव टीवी को और मेघलाल बोध को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज जो है अम्बेडकर फाउंडेशन ऑफ इंडिया का जो यहाँ पर जो स्थापना हुआ है ग्राम पतरोटी में, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ का शिक्षक और यहाँ का बुद्धिजीवी लोग, यहाँ के जो नौजवान हैं और जो शिक्षक लोग हैं, यहाँ की जो माता बहनें हैं, सभी लोगों ने ये बहुत अच्छा से सोच विचार करके ये फाउंडेशन जो है सो ये स्थापना किया है। क्योंकि इस फाउंडेशन से बच्चों को जो शिक्षा नहीं मिल पाता था, जहाँ वो शिक्षा यहाँ इस फाउंडेशन के माध्यम से मिलेगा, और यहाँ का शिक्षक लोग वो पढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि हमारे जितने भी उधर पिछले पीढ़ी था, उस पीढ़ियों में सभी अंधविश्वास और पाखंडवाद में जकड़े हुआ था, सभी जो है अंधविश्वास में सब जी रहा था। लेकिन जब थोड़ा शिक्षा जगह अलग, हमारे कुछ महापुरुषों ने जगह ने काम किया, और सबसे श्रेय आता है बाबा साहब का।
सबसे ज़्यादा श्रेय आता है बाबा साहब का। बाबा साहब का जो अनुयायी बने और धीरे धीरे शिक्षा का अलग जगह और आज जो है यहाँ तक पहुँचा हुआ। अब बच्चे लोग अब धीरे धीरे बाबा साहब के रास्ते पर चल रहे हैं, शिक्षा का अब नींव पकड़ रखे हैं। अब ये लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे तो आज ने कल जरूर जो है IAS RPS चाहे PCCS चाहे जो भी है अफसर बनेंगे। हाँ, एकदम उम्मीद करता हूँ बनेंगे। सब लोगों को, यहाँ के सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हाँ, अपने अखिल भारतीय मजदूर कल्याण सेवा संघ राष्ट्रीय एकता की ओर से मैं सभी लोगों को, यहाँ के सभी लोग मंच पर उपस्थित है, सारी माता बहनों को मैं अपनी तरफ से सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। अभी और बच्ची लोग आ चुकी है, थोड़ा इधर आ जाओ। जो तुम लोग अभी बहुत अच्छा प्रोग्राम किए हैं और इन लोग से जानना चाहेंगे कि आखिर कहाँ है, क्या नाम हुआ तुम लोग का? नीलम कुमारी, कौन सा क्लास में पढ़ती है? 9 में। 9 में। संविधान के बारे में क्लास में पढ़ाते हैं और तथागत गौतम बुद्ध को जानती है? हाँ ज्योतिबा फुले, हाँ, सावित्रीबाई फुले को जानती है? यस सर। संविधान के बारे में 2 शब्द बोलो, अपना दर्शकों को बता तुम। संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जो कानूनों को चलाने के लिए शक्तियाँ प्रदान करती है, उसे संविधान कहते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन से बताएं। क्योंकि बच्चे लोग हैं जो संविधान और हक अधिकार से अक्सर मनुवाद लोग ने अक्सर दूर रखा हुआ है। अब धीरे धीरे इस तरह का विचार और संविधान के बारे में लोगों को जो जन जन तक पहुंचने का काम हो रहा है वो बहुत ही बेहतरीन काम है। मौलिक अधिकार जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए और संविधान में आर्टिकल धारा जो हर घर में संविधान को पहुंचाने की ज़रूरत है। इस स्टेज में भी देखिए लगाया हुआ है। अभी छोटा छोटा प्रोग्राम भी किया गया है। बाल विवाह पर मौलिक अधिकार, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और सांस्कृतिक और शैक्षणिक के अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में देकर हक अधिकार को देकर जो अधिकार जो वंचित रहा था बहुजन समाज, जिसको बोलते हैं SC ST OBC माइनॉरिटी, लेकिन इस देश में सभी लोगों को हक अधिकार देने का काम हुआ। आइए जो स्थापना किया हुआ उनसे जानना चाहेंगे, प्रद्युमन जी से, कि आपने जो इस तरह का भी जो फाउंडेशन जो सपना देखे इस तरह का, तो क्या इस ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का सहयोग मिल रहा है आपको? हाँ जी, पूरा भरपूर सहयोग। किस तरह का सहयोग मिल रहा है? हम लोग को सहयोग करते हैं, बच्चे को भेजते हैं। हम लोग को मेन सहयोग यही चाहिए जो कि अपना बच्चा को हमारे संस्था में भेजे पढ़ने के लिए। और वो नहीं भेजेंगे तो हम पढ़ाएंगे कहाँ से? तो संस्थापक हम नहीं, संस्थापक यहाँ के जो भेजते हैं उसका पेरेंट्स लोग संस्थापक है, वो भेजते तभी हम पढ़ाते हैं और तभी हम चलाते हैं। और हमारे जो फाउंडेशन के जितना सदस्य है वो भी हम लोग को भरपूर सहयोग, और वो सब भी संस्थापक है जो कि मिल करके हम लोग बनाए। जो पूरा यहाँ का ग्रामीण है, अभी हमजो से हम लोग को साथ देते हैं सुनील रमानी जी, उसका घर में पढ़ाते हैं। भरपूर सहयोग रहता है, जितना मेरे गांव में सहयोग है उतना हमको हमजो में भी सहयोग है। आपने तो इस क्लास में आप बाबा साहेब और महापुरुषों को और संविधान के बारे में भी आप पढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो इस तरह का विरोध नहीं हो जाता? क्योंकि देखते हैं कि आज के देश में बाबा साहेब का नाम लेना और संविधान का लेना बहुत बड़ा जुल्म हो जा रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम यहाँ से लेकर के हमारे साथ बहुत समुदाय के लोग जुड़े हुए हैं, बिल्कुल नहीं इसका विरोध नहीं होता है। क्योंकि वो अब सभी लोग जानते हैं कि संविधान पढ़ना बच्चियों के लिए एक बहुत आवश्यक है। संविधान नहीं पढ़ेगा तो उसको जानकारी नहीं होगा, अपने विषय में, अपने अधिकार के विषय में जानकारी नहीं होगा। इसीलिए सभी को हम लोग मीटिंग भी करते हैं सप्ताह में, महीना में, उसके पेरेंट्स लोग के साथ करते हैं, जो कि हम लोग किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, उसके बच्चियों के साथ कैसे पढ़ाया जाए, इसके विषय हम लोग बात करते रहते हैं। तो हम लोग को सहयोग भी मिलता है। स्थापना दिवस कब स्थापना किए थे? 1 अप्रैल 2021 को। तो ये केवल अपना गांव में ही सीमित के रखना, या तो इसको थोड़ा जन नहीं, एकदम जन जन तक पहुंचाने का है। अभी तो हमारा 3 गांव में चल रहा है और हम लोग आगे प्रयास कर रहे हैं जो कि जितना हो सके हम लोग हर गांव में, जिस गांव में जो चलाना चाहे उसको यहाँ से सहयोग मिले। हाँ, एकदम बिल्कुल सहयोग मिले। चलिए, बहुत ही अच्छा। जो हमारे कमेंट में भी अगर कोई भी साथी अगर चलाना चाहते तो कमेंट में अपना नंबर दें, हम आपको डायरेक्ट अध्यक्ष से बात करवाएंगे कि इस तरह सूचना चूंकि भी शुरुआत किया हुआ, तो जैसे जैसे लोग जागरूक होते जाएंगे उससे उससे हर गांव में खुलने का काम होते हैं। आइए, यहाँ पर उपस्थित है जो दादी लोग, इन लोग से भी थोड़ा जानना चाहेंगे कि क्या इस संस्था को क्या हुआ दादी, इस गाँव में किस तरह शिक्षा का मिल रहा है? बहुत बढ़िया शिक्षा मिल रहा है सब बच्चों लोग का, और पढ़ाने का एकदम प्रद्युम्न जी पढ़ा रहा है तो बहुत खुशी का बात है, और पढ़ाते रहेगा और बच्चों को आगे बढ़ाएगा। कभी कभी गांव में हम लोग घूमते हैं, जब बाबा साहेब का भी नाम लेते हैं महिलाओं के बीच में, तो उन लोग तो लड़ाई कर देता है। आप लोग को तो काहे लड़ाई कर देगा? हम लोग बच्चों को पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे तो बाबा साहेब संविधान लिखा है तो जानेगा कैसे? बच्चा लोग पढ़ाएगा तब तो जानेगा।
चलिए, दादी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाई, क्योंकि जिस देश में अगर महिलाएं अगर बढ़ चढ़ के आगे आएगी, उस देश में महिलाएं के साथ साथ उसके परिवार, उसके जो जितने भी होते हैं सभी लोग विकास कर जाएंगे। और उपस्थित है यहाँ आंटी लोग, इन लोग से भी जानना चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा बताइए कि इस प्रोग्राम में जो है किस तरह बच्चों को सहयोग हो रहा है। आप बच्चों का बहुत अच्छा से सहयोग हो रहा है। बच्चे लोग पहले पैसा के कारण उसके पेरेंट्स लोग नहीं पढ़ा पाते थे, और ये प्रधुम लोग यहाँ जितना भी इनके कमेटी सब है सबको शिक्षा दे रहे बच्चे को, और सब गांव में भी देने का कोशिश कर रहे हैं। अच्छे से पढ़ाई बच्चे लोग भी पढ़ पा रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि बरदुमन जी जो यहाँ शिक्षक है बच्चों को बहका के जो सब बाबा साहब के बारे में बता रहे हैं? बहुत अच्छा पढ़ाई हो रहा है, बहुत बच्चा आगे बढ़ गया है। बहुत ही अच्छा, चूंकि जो बाबा साहब अम्बेडकर को द सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में जाना जाता है, और जब जब बाबा साहब को जो ज्ञान का प्रतीक अगर बच्चों के बारे में अगर बच्चों को जानकारी मिलने लगे तो शायद बच्चे भी उस क्षेत्र से विकास कर जाएंगे। और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने सपना भी देखा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, तो इस सपना को भी जन जन तक पहुंचाने के बच्चे लोग करेंगे। आज बच्चे अगर जागरूक होंगे तो उसका समाज भी जागरूक होगा, और जब समाज जागरूक होगा तो पूरा देश विकास होगा, और जब देश विकास होगा तो हर देश में खुशहाली आएगा। इस वक्त हमारे बीच जो कैमरामैन है काफ़ी सहयोग करने का भी काम कर राजेश जी है, उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे। और जितने भी इस ग्राम क्षेत्र में रहने वाले बुजुर्ग से लेकर महिलाएं और बच्चे लोग हैं, इस तरह का जो अम्बेडकर फाउंडेशन ऑफ इंडिया का स्थापना करके यहाँ के शिक्षा देने का काम हो रहा है, उन लोग को भी हमारे तिरसन लाइव टीवी से की ओर से हार्दिक स्वागत है। और इस विषय में आप अगर अपने क्षेत्र में भी अगर खोलना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर प्रतिक्रिया दें, और हम इस संस्था को भी आपके तक पहुंचाने के भी काम करेंगे। डायरेक्ट फेस टू फेस जो अध्यक्ष है उनसे बात करके इस विषय में क्या सोचते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर प्रतिक्रिया दें। और पहली बार हमारे चैनल में विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बहुजन मीडिया को मजबूत जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।